आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किस चीज़ के, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, क्रॉप मिक्सचर है प्रूव्ड बायोलॉजिकली मोस्ट डायनामिक अंडर। तो क्रॉप मिक्सचर जो होता है मोस्ट डायनामिकली किसके किसके अंडर कार्य करता है? तो किसके अंडर कार्य करता है? इसका ऑप्शन होगा बी, इरिगेटेड कृषि। जैसे सिंचाई जब हो जाती है तब क्या होता है, वह मोस्ट डायनामिक स्थिति में कार्य करता है। फिर आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री कल्टिवेटली इज नोन एज। जो क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जब एनिमल हस्बेंड्री को यूज भी करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग फार्मिंग बोलते हैं, या रिले फार्मिंग बोलते हैं, या नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड कृषि बोलते हैं। ठीक है, मिक्स कृषि बोलते हैं या मिश्रित कृषि बोलते हैं। और जब जब फसल उगाते हैं साथ में तो मिक्स फसल बोलते हैं, यानी मिश्रित फसल बोलते हैं। ठीक है, और कृषि बोलते हैं तो मिश्रित कृषि में क्या जाएगा? क्रॉप प्रोडक्शन प्लस एनिमल हस्बेंड्री। फिर आता है क्रॉप रोटेशन इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ different crop in succession on the same land। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रॉप इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज। तो क्रॉप इंटेंसिटी क्या होगी? तो पूछता है फसल इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखते हैं इसमें सबसे, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन देखते हैं, द एक्सटेंस ऑफ यूज ऑफ लैंड फॉर पर्पस फॉर अदर देन क्रॉपिंग। नहीं, इससे ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या? तो द एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ लैंड फॉर क्रॉपिंग पर्पस ड्यूरिंग ए ईयर गिवन ईयर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ लैंड फॉर क्रॉपिंग पर्पस ड्यूरिंग गिवन ईयर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी मीन। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज रेटियो ऑफ ग्रोस क्रॉप्ड एरिया टू नेट क्रॉप्ड एरिया। तो क्या बोलते हैं? ग्रोस क्रॉप्ड, जितना आपने बोया है, जितना आप बो सकते हैं, और जितना आपने बोया है उतना एरिया। ठीक, वो टोटल एरिया और इन बटे टोटल एरिया टू नेट क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो निकाल आता है हमारा क्या? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, फिर आता है क्रॉपिंग पैटर्न इज डिफाइंड एज। क्रॉपिंग पैटर्न डिफाइंड किससे करते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइंड किससे करते हैं? तो क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइंड करते हैं ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन रिक्वायर्ड सेक्शन। यानी कि ग्रोइंग यानी डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ बोना क्या कराता है? क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है इट इफ फार्मर प्रैक्टिस शुगर केन कॉटन वीट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी एट हिज फार्म विल बी। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला तो अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो इसकी कितनी होती है? 300 होती है। कितनी होती है? 300। कितनी होती है? 300। ठीक है, शुगर कैन कॉटन और वीट की क्रॉप इंटेंसिटी कितनी होती है? 300। फिर आता है इंटरक्रॉपिंग इज ए सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग टू मेक द मिक्सचर ऑफ यूज ऑफ। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग इज ए सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि क्रॉपिंग सिस्टम का हम लोग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। किसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा? तो किसका यूज करते हैं? इसका ऑप्शन होगा सॉयल रिसोर्स का अधिकतम प्रयोग करते हुए हम क्रॉपिंग करते हैं, तब क्या होता है? मिक्सिमम, तब क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंटरक्रॉपिंग करते हैं। व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग सिस्टम अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो बायोलॉजिकल फैक्टर कौन सा इसमें फार्मिंग सिस्टम में कौन सा प्रभावित करता है? तो टोपोग्राफी, एजुकेशन, या लाइव स्टॉक, या रेनफॉल। इनमें से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन है बी, लाइव स्टॉक दिक्कत करते हैं। क्योंकि लाइव स्टॉक क्या करते हैं? लाइव स्टॉक कभी क्या क्या होता है कि कृषि के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के पौधों को ये लोग खा जाते हैं, तो उससे क्या होता है? किसान को बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो जो दिया है, जो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं? सेविंग एनर्जी, इनपुट यूज एफिशिएंसी, फूडर रिक्वायरमेंट, रिस्क एवर्जन। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा डी, रिस्क एवर्जन। ठीक है, रिस्क का वर्जन ये क्या है? ऑप्शन गलत है। फिर आता है एवेना फटूना कम्स अंडर विच फैक्टर ऑफ ए फार्मिंग सिस्टम। एवेना फटुआ किस अंदर फैक्टर के अंदर का आता है फार्मिंग सिस्टम के? तो किसके अंतर्गत आता है? फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, या मैकेनिकल फैक्टर। किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंदर आता है? सिंपल सा ऑप्शन है फटूना, एवेना फटुआ। तो ये क्या लग रहा है? ये तो आपको लग रहा है ना कोई बायोलॉजिकल नेम ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएगा सिंपली। फिर आता है शुगर
suggest the best allied enterprise to the farmer when the main crop grown in rice। तो क्या सजेस्ट द बेस्ट अलाइड इंटरप्राइज टू द फार्मर, तो बेस्ट अलाइज कर सकते हैं किसके साथ, जब आपने अपनी खेत में क्या बो रखा हो, राइस यानी चावल यानी धान बो रखा हो, तब आप कौन सा अलाइज कर सकते हैं इसके तरीके, एपीकल्चर करते हैं, फिशरी कर सकते हैं, सेरीकल्चर करते हैं, या बायोगैस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फिशरी। फिशरी कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर क्या होता है, खेत में बो के ही, खेत में धान बो के उसके अंदर पानी छोड़ के उसी में फिशेस को भी उत्पादन करते हैं, यानी मछली पालन भी कर लेते हैं। फिर आता है फार्मिंग सिस्टम इज विच काइंड ऑफ इंटरप्राइज अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो फार्मिंग सिस्टम जो होता है वो किन प्रकारों को यूज करता है, तो कौन से, डिपेंडेंट इंटरप्राइजेज या इंडिपेंडेंट इंटरप्राइजेज। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, डिपेंडेंट इंटरप्राइजेज या इंडिपेंडेंट। तो इसका बोथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों, ए और बी दोनों। फिर आता है मिक्स्ड फार्मिंग इज विच काइंड ऑफ इंटरप्राइज अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो मिक्स फार्मिंग है वो किस प्रकार की इंटरप्राइज है, फॉलोइंग में से कौन सा, डिपेंडिंग इंटरप्राइज है, इंडिपेंडेंट इंटरप्राइज है। तो कौन सी होगी इसमें, इसमें होगी डिपेंडिंग, कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट, कौन सी इंटरप्राइजेस होगी, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी खुली प्रकार से इंटरप्राइजेस है, या डिपेंडेंट यानी किसी चीज़ पर डिपेंड है। ठीक है, कृषि के ही दूसरे साधनों पर डिपेंड है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। और जो डिपेंडेंट नहीं है उसको क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट। फिर आता है रिसाइकल ऑफ वाटर। क्या होगा, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड एम रेसिड्यूज इस फार्मिंग सिस्टम। तो रिसाइकलिंग क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड एम प्रोड्यूसेस ऑफ फार्मिंग सिस्टम। क्या होगा, वो कंपोनेंट होगा, प्रिंसिपल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या एडवांटेज होगा, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। रिसाइकलिंग करना क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। फिर आता है गार्जिंग ऑफ एनिमल ऑफ पब्लिक फील्ड इज नोन एज। गार्जिंग जो होती है पब्लिक फील्ड में जब की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, गार्जिंग। जब एनिमल द्वारा पब्लिक फील्ड में की जाती है तो उससे क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, या रेंचिंग फार्मिंग। कौन सा कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे, इसका ऑप्शन है डी, रेंचिंग फार्मिंग। क्या कहते हैं, रेंचिंग फार्मिंग। आपको याद रहे, गार्जिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पब्लिक फील्ड, यानी पब्लिक फील्ड में जब पालते हैं एनिमल्स को तो क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, रेंचिंग फार्मिंग। क्या बोलते हैं, रेंचिंग फार्मिंग। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ फार्मिंग सिस्टम। तो क्या कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं फार्मिंग सिस्टम के, तो कौन से थे, फैमिली कंपोजिशन, एजुकेशन, फूड प्रेफरेंस, या ऑल द अबव। तो कौन सा होगा इसमें, इसमें कौन सा होगा, ऑल द अबव। ज़्यादातर क्या होता है जब ऑल द अबव दिया होता है तो उसका ऑप्शन ऑल द अबव ही होता है। तो यहाँ से सिंपली पता लग रहा है, सोशियो इकोनॉमी में फैमिली कंपोजिशन भी आ जाएगा, फिर एजुकेशन भी आ जाएगा, और जब दो आ जाते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे नहीं रहे, तो इसका हम लोगों को अगर ना भी पता हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। आगे चलते हैं। The farm wastes are better recycled for productive purpose in which type of farming system। तो किस टाइप की फार्मिंग सिस्टम में, रिसाइकल्ड प्रोडक्टिव परपोजेज इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग। वेस्ट को किस प्रकार से हम रिसाइकल कर लेते हैं, किस में, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम में, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम में, या ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ओलेरीकल्चर रिफर्स टू, ओलेरीकल्चर जो होता है वो रेफर्स करता है किसको, फ्लावर कल्टीवेशन को, फिश रेयरिंग को, वेजिटेबल कल्टीवेशन को, या फ्रूट कल्टीवेशन। किसको लिख करेगा, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर किसको करेगा, इसका ऑप्शन आप लोग नीचे कमेंट कर दें। इसका ऑप्शन क्या होगा, वेजिटेबल कल्टीवेशन। क्या होगा, वेजिटेबल कल्टीवेशन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो या था इन कंटेस्ट विच जेंडर फार्मिंग सिस्टम इज। इन कंटेस्ट जो होता है विद जेंडर फार्मिंग सिस्टम इज, क्या कहते हैं उसको, तो इसको कहते हैं ए, सेंसिटिव। क्या कहते हैं, सेंसिटिव। फिर बात है फार्मिंग सिस्टम इज ए, फार्मिंग सिस्टम क्या है, एटोमिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच, या बोथ बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा होलिस्टिक अप्रोच। क्या हो जाएगा, होलिस्टिक अप्रोच। क्या हो जाएगा, होलिस्टिक अप्रोच। फिर आता है इन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग नो सोर्स ऑफ इनकम इक्वल एज मच एज % इन टोटल इनकम। तो इन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या हो जाएगा, नो सोर्स ऑफ इनकम इक्वल एज सम, टोटल इनकम में से कोई किसी भी सोर्स की इनकम कितने से अधिक ना हो, या कितने के इक्वल ना हो, कितने के इक्वल ना हो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन का 50% जब अधिक नहीं होती है, यानी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होती है, जब आपके किसी भी अन्य सभी क्षेत्रों से इनकम
सभी में कितनी हो, 50% से अधिक ना हो, किसी में 40 हो, किसी में 30 हो, और किसी में कितनी हो जाएगा 70 हो गया, तो कितना बचा 30, तो 30 अगले में हो। तो तीन प्रकार के देखिए इस तरीके से किसी भी सोर्स की इनकम 50 से अधिक ना हो। फिर आता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम इज एम्ड एट। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम जब हम लोग करते हैं तो उसमें लोग किस चीज़ का ध्यान देते हैं, इसमें ये पूछ रहा है। तो क्या था, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एरिया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टाइम, ऑल द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। यानी इसमें क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ एरिया, तो एरिया का बढ़ा देंगे, हाँ बढ़ जाएगा जब एक ही फसल लगा, फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ टाइम, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इनके लिए ही किया जाता है। फिर आता है आईएफसी लीड टू। आईएफसी किसको लीड करता है, आईएफसी किसको लीड करता है, लो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या हाई बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, किसको लीड करता है। तो 24 का क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हाई बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ठीक है, हाई बेनिफिट भी ज़्यादा और कॉस्ट रेशियो तो होगा। लो बेनिफिट क्यों चाहेगा, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो लो बेनिफिट तो नहीं चाहेंगे ना, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्राइजेज कैन बी इंटीग्रेटेड इन वटलैंड इकोसिस्टम। तो वटलैंड इकोसिस्टम में कौन सी चीज़ अच्छी हो सकती है, पोल्ट्री या फिशरीज, या नन अबाउट दी, या बोथ ए एंड बी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन, तो कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी पोल्ट्री भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फिशरी भी कर सकते हैं। विच वाई फार्मिंग सिस्टम, वाई फार्मिंग सिस्टम इज मैनली रिकमेंडेड इन इंडिया। फार्मिंग सिस्टम मैनली रिकमेंडेड ऑफ इंडिया, यानी अधिक ज़्यादातर के रिकमेंड क्यों किया जाता है इंडिया में, क्योंकि टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, इसलिए टू टू इंक्रीज इनकम या चीपर वे ऑफ फार्मिंग, यानी चीपर वे ऑफ फार्मिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि क्या 70% से अधिक जनसंख्या क्या है भारत की, किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ आईएफसी। आईएफसी का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, और एग्रीकल्चर, फेंसिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या सेरिकल्चर। तो आपको सिंपली इसमें ऑप्शन आपको पता लग रहा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेरिकल्चर। ठीक है, ये सभी क्या है, और एग्रीकल्चर भी क्या आता है, इसमें हम किसका सब्जियों का उत्पादन करते हैं, फेंसिंग और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ये तो फार्मिंग के हो गए, पर ये क्या है, ये तो कृषि का अंतर्गत आ गया ना, इसमें क्या होगा, इसे तो बिल्कुल ये तो हम लोग किससे रहते हैं, ये तो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आ गया। फिर आता है सॉइल पोटेंशियलिटी कैन बी इंक्रीज बाय। सॉइल पोटेंशियलिटी किससे इंक्रीज होगी, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इंटेंसिफाइड इरिगेशन या ऑर्गेनिक से। इसका ऑप्शन आप लोगों को दे देना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक जब कंपोनेंट डालोगे तभी तो सॉइल फर्टिलिटी अधिक होगी। जब इनऑर्गेनिक डालोगे तो क्या होगा, तुरंत तो पहले तो बढ़ेगी और बाद में घटने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लग गया है। हमने अब तक 28 क्वेश्चन कर लिए, आगे चलते हैं। फिर होता है विच ऑब्जेक्टिव फेवर बेनिफिट कॉस्ट रेटियो। तो ऑब्जेक्टिव फेवर बेनिफिट कॉस्ट रेटियो कितना होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। हाई इनपुट यूज एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो राउंड द ईयर, प्रोडक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हाई इनपुट यूज एफिशिएंसी। फिर आता है बायोगैस इज कंपोनेंट कंपोज्ड ऑफ। बायोगैस किससे बनती है, तो मैथेन CO2, मैथेन CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोरीन या CO2। CO2 तो नहीं होगा, इसलिए ये तो हम काट देते हैं। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन होगा, नहीं होगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन होता है मैथेन CO2, मैथेन तो होगा, पर CO2 भी होगा, पर इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अमॉन्ग द फॉलोइंग। कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है एनर्जी का, तो सोलर है, नेचुरल गैस है, बाइंड एनर्जी है, बोथ एंड बी। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, क्या हो जाएगा, बोथ एंड बी। फिर होता है एपिसेरेना इज बेटर एक्लिमेटाइज्ड। क्या है, प्लेन्स है, लोअर एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड है, ऑल ऑफ इट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हाई एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, रहता है गिर काउ कम्स अंडर विच ब्रीडर फ्रॉम। तो किस ब्रीडर के अंतर्गत आते हैं गिर काउ, डुअल ब्रीडर, डेयरी ब्रीडर, ड्राफ्ट ब्रीडर या बफेलो। कौन से, बफेलो तो होगी नहीं, काउ हुआ जब।
ठीक है। फिर आता है डुअल ब्रीडर है 33, डुअल ब्रीडर है, डुअल ब्रीडर भी नहीं है। फिर आता है ड्राफ्ट ब्रीडर यानी छोटी छोटी प्रजाति है, नहीं। डेयरी ब्रीडर है, कौन सा है, डेयरी ब्रीडर है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जॉटिक ब्रीड, तो एग्जॉटिक ब्रीड कौन सी है, मुर्रा है, जर्सी है, गिर है, या अंगोला बुल है, अंगोले बुल है। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन है जर्सी, जर्सी। जर्सी कौन सी है, बाहरी ब्रीड है ना, एग्जॉटिक ब्रीड यानी बाहरी ब्रीड बोला है ना। द मोस्ट रिकमेंडेड, एक मिनट जरा सा, हाँ, द मोस्ट रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ पॉन्ड फॉर फिश अर्निंग, तो फिश अर्निंग के लिए, रियरिंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, जितनी डेप्थ तक पाउंड होना चाहिए, 1 से 2 मीटर, 3 से 4 मीटर, 1.5 से 2 मीटर, या 5 से 6 मीटर। तो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसका ऑप्शन है 1.5 से 2 मीटर। कितना होना चाहिए, 1.5 से 2 मीटर। ठीक है। एपिस मेलिफेरा इज अदरवाइज नोन एज, एपिस मेलिफेरा को और क्या बोलते हैं, इंडियन भी बोलते हैं, रॉक भी बोलते हैं, इटालियन भी बोलते हैं, नन ऑफ दिस, क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी, इटालियन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इटालियन भी बोलते हैं। रहता है टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर गैस प्रोडक्शन इन बायोगैस प्लांट, तो टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है बायोगैस प्लांट के लिए, कितना रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर, तो कितना रिक्वायर्ड होता है, इसका ऑप्शन है 3 से 35 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। विच टाइप ऑफ गैस प्लांट इज कंसनट्रेटेड अंडरग्राउंड, तो इसका ऑप्शन हम लोग नीचे कंप्लीट करें, विच टाइप ऑफ गैस प्लांट इज कंसनट्रेटेड अंडरग्राउंड, तो गैस प्लांट कौन सा हो जो अंडरग्राउंड लगाया जाए, फिक्स्ड डोम टाइप, फ्रूट टाइप, एथर ऑफ देम, या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा फिक्स्ड डोम टाइप, कौन सा हो जाएगा, फिक्स्ड डोम टाइप। फिर आता है फर्स्ट बायोगैस प्लांट इन द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश इन ईयर द ईयर, तो पहला बायोगैस प्लांट कब लगा था विश्व के अंदर, तो पहला बायोगैस प्लांट कब लगा था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको बता देना है, कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आपको बताएंगे वैसे ही नॉर्मली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है 1939, बायोगैस प्लांट फर्स्ट कौन सा लगा था, कब लगा था, 1939 में। फिर तथा प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस आर, तो प्राइमरी प्रोडक्टर क्या, प्रोडक्ट क्या है, मेथेन है, हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन सल्फेट है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, मेथेन है, हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन, क्योंकि मेथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, बायोगैस में। फिर आता है फाइटो प्लैंकटन स्टैंड एज ए नेसेसरी टर्म इन, फाइटो प्लैंकटन कहाँ का नेसेसरी टर्म है, सेरिकल्चर का, एपीकल्चर का, फिशरीज का, या नन ऑफ दिस। फाइटो प्लैंकटन कहाँ, फिशरीज का, यानी समुद्र में ज़्यादा होता है ना, इसलिए क्या होता है, फिशरीज का, देख लेते हैं हम। ठीक है। फिर आता है ए फार्मर प्लांटेड हिज फर्स्ट क्रॉप कॉर्न एंड prior to harvesting corn he planted his two second crop wheat, this type of cropping pattern is known as, कॉर्न बोता है, उसके बाद क्या बोता है, सेकंड क्रॉप कौन सी बोता है, वीट बोता है। तो इसको क्या सेक्शन बोलेंगे, रिले बोलेंगे, मिक्स बोलेंगे, डिफरेंटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, क्या बोलेंगे, रिले, क्या बोलेंगे, रिले, क्या बोलेंगे, रिले बोलेंगे। फिर आता है ए फार्मर प्लांटेड फर्स्ट क्रॉप राइस एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप ही इंट्रोड्यूस हिज सेकेंड क्रॉप पोटैटो इन द फील्ड, दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज नोन एज, तो इस टाइप के क्रॉपिंग से पहले उसने राइस बोया, उसके बाद क्या सेकेंड टाइम क्या बोया, क्रॉप पोटैटो की ली, तो इस टाइप की क्रॉप प्रोडक्शन क्या बोलेंगे। सेम ऑप्शन है तो आपको बता देना है, सेम ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सिक्वेंशियल, क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल, रथ सिक्वेंशियल, यानी एक सीक्वेंस के बाद दूसरी वो, इसको क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल। फिर आता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंटरप्राइजेज प्रोवाइड द कंस्टेंट इनकम, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंटरप्राइजेज प्रोवाइड कंस्टेंट इनकम, कौन सा देता है, पोल्ट्री देता है, फिशरीज देता है, डेयरी देता है, या एपिकल्चर, कंस्टेंट इनकम यानी कांस्टेंट इनकम देता है, कौन सा देता है, डेयरी, एपिकल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज, कौन सा देगा। तो इसका ऑप्शन क्या, जो डेयरी, डेयरी लगातार देता रहता है ना, डेयरी देखिए कंसंट्रेशन देता रहता है हमेशा, एक इनकम देगा, कि देखिए गैस जनरेशन इन द फंक्शन ऑफ, गैस जनरेशन किसका फंक्शन है, गैस जनरेशन किसका, मैथेन अवेलेबिलिटी, CO2 अवेलेबिलिटी, डंग डंग अवेलेबिलिटी, या स्लरी अवेलेबिलिटी, किसकी अवेलेबिलिटी है, किसकी अवेलेबिलिटी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डंग अवेलेबिलिटी, किसकी अवेलेबिलिटी है, डंग की अवेलेबिलिटी, यानी गाय के गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं उसकी अवेलेबिलिटी। होता है शुगर रिच कंपाउंड प्रेजेंट इन फ्लावर, शुगर रिच कंपाउंड प्रेजेंट होता है फ्लावर में, तो क्या होता है, हनी होता है, पोलन होता है, नेक्टर होता है, या पॉस्चराइजर होता है, क्या होता है, शुगर रिच कंपाउंड फ्लावर में कौन सा होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है नेक्टर, क्या होगा, नेक्टर, नेक्टर होता है ना, नेक्टर ही तो निकालती है ना, नेक्टर ही तो निकालती है ना बीज।
फिर आता है गैस प्रोडक्शन कंसिडरेबली हाई इन विच सीजन। तो गैस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हाई किस सीजन में होता है, विंटर में, समर में, ऑटोमन में या रेनी में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, यानी सर्दी में, गर्मी में, बसंत में या बरसात में, कौन से में हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी समर में। समर में क्या होता है, उच्च ताप पड़ता है ना, ऊपर गर्मी पड़ती है तो नीचे से गैस क्या होती है, ऊपर की ओर भागने लगती है। कहता है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क का सबसे ज़्यादा लार्जर प्रोडक्शन कौन सा है, इंडिया, फिलीपीन, चाइना या श्रीलंका, कौन सा है। तो कौन सा है इसका ऑप्शन, बी चाइना। कौन सा है, बी चाइना। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर अडॉप्टेड बाय बीज। कौन सा, समथरिंग, स्वारिंग, स्वारिंग या बोथ एंड सी, कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी स्वारिंग। क्या हो जाएगा, स्वारिंग। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉस्चराइजर। क्या कहते हैं, सनहेम, सनफ्लावर, सनफ्लावर या पटैटो, क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी सनफ्लावर। क्या हो जाएगा, सनफ्लावर। फिर आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज हाईली रिकमेंडेड फॉर फिश रियरिंग। तो कौन सा टाइप ऑफ सॉइल, किस प्रकार की फिश रियरिंग के लिए आवश्यक होता है, सैंडी, क्ले, शेल्टी, एलोवियल, कौन सा सॉइल की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी क्ले। क्ले चाहिए होता है ना, चिकनी मिट्टी चाहिए होता है ना, नीचे देखते हैं ना तालाबों के नीचे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी। रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलाइड इंटरप्राइजेज एमर्जिंग इंटरप्राइजेज। कौन सा, डेयरी, पोल्ट्री, शिप, फिशरीज या शिप एंड गोट। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री। फिर आता है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड सिमुलेशनली विद डिफिनाइट रो पैटर्न इज रिले क्रॉपिंग, सीक्वेंस क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग बोला था ना, जब एक साथ दो तीन फसलें उगा देते हैं साथ में, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या बोलते हैं, जब इंटर क्रॉपिंग क्या होता है कि जगह रो में बोते हैं, और मिक्स क्रॉपिंग फेंक दिया सीधे से, छिटका जैसे वो उड़ गए। उसके बाद फिर आता है विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज डन टू गोबर टू प्रोड्यूस फ्यूल गैस। तो फ्यूल गैस बनाने के लिए कौन सा, एरोबिक ट्रीटमेंट, एनारोबिक ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो क्या किसमें गोबर से फ्यूल गैस कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए कैसा ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इसका ऑप्शन है बी एनारोबिक, यानी बिना बिना O2 की अवस्था में जब बायो फ्यूल गोबर को जलाया जाता है तब क्या मिलती है, फ्यूल गैस मिलती है। फिर आता है द मेजर रीजन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग आर। कौन सा है, वीट कंट्रोल, टू कंट्रोल सॉइल, टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी, टू सेव वाटर। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 and 3, ओनली 1 2, इवन 2 3 करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ठीक 1 2 3 करेक्ट। तो वीट कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या, टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन रोकने के लिए। फिर तो मैन सस्टेनेबिलिटी, टू सेव वाटर। सेव वाटर कैसे हो जाएगा भाई, कि जो हम फार्म में जो हम लोग फसलें उगाएंगे वो भी तो पानी लेंगी ना, तो सेव वाटर कैसे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन, इसी तरीके से हमारे 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी